समधी को अधिकार है मजाक करने का, अच्छा। गाली देने का। अच्छा। हमारे गांव देहात में समधी एक दूसरे को गाली देते ही हैं। तो मैंने इतना ही कहा कि इसे बस इतना ही लिया जाए। इसको बहुत ज्यादा नोटिस लेने की जरूरत नहीं, और अशोक चौधरी जी का वो कद और वो हैसियत भी नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा लिया जा सके, नोटिस इसका लिया जा सके। नमस्कार, प्रणाम। मैं पंकज कुमार और अभी हमारे साथ हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश सचिव अभिषेक सिंह जी हैं। एक तेज तर्रार नेता हैं और हम पार्टी में एक मजबूती से अपना एक पिलर खड़े किए हुए हैं। ये पूरे राजनीतिक हालात को बखूबी और महीनी से देखते हैं और अपना राय जो है इस पे बेबाकी से रखते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। तो अभी जो राजनीतिक हालात है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे कि ये जो नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नीतीश जी और तेजस्वी जी का जो पिछले दिनों सचिवालय में जो मुलाकात हुआ, वो कुछ बहालियों के, कुछ पदों की रिक्तियां थी, उसको भरने के लिए, क्योंकि इस तरह का एक संवैधानिक व्यवस्था है कुछ पदों को लेकर कि नेता प्रतिपक्ष और सदन के जो नेता होते हैं वो मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, दोनों की रायशुमारी से होती है। तो ये मुलाकात बस इतना भर ही है। मीडिया में एक तरह का एक शिगुफा छोड़ा जा रहा है कि सरकार अस्थिर होने वाली है, सरकार पलटने वाली है। दूर दूर तक ऐसा कोई मामला नहीं है। सरकार इंटैक्ट है, एनडीए इंटैक्ट है। मजबूती के साथ हम लोग 25 तक अपना टेन्योर पूरा करेंगे। 25 का चुनाव मतलब? और 25 का चुनाव हम लोग साथ में एक साथ जनता के बीच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद पुनः प्राप्त करेंगे। अच्छा, तो ये जदयू की ओर से ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव को फिर से जातीय रंग दिया जा रहा है, जैसा कि अभी हाल में अशोक चौधरी जो एक मंत्री हैं आपके सरकार में, आप भी साथ में हैं सरकार में, उसके बाद भी भूमिहारों के प्रति जो उनका बयान है वो तो उससे ही मतलब जाहिर होता है कि लगता है जातीय रंग फिर से दिया जा रहा है बिहार के राजनीति में। देखिए, ये माननीय अशोक चौधरी जी का निजी बयान है। अच्छा। जदयू द्वारा इस बयान का पुरजोर खंडन किया जा चुका। जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता है प्रदेश के, नीरज कुमार जी ने, उन्होंने इस पे कड़ी आपत्ति जाहिर की है। लेकिन अशोक चौधरी जी को भी मैं कहूंगा कि उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। किसी समाज को सिर्फ इसलिए टारगेट करके बोलना कि किसी समाज ने अमुक सीट पर आपका समर्थन नहीं किया है तो आप इसके लिए उस समाज के साथ द्वेष का भाव रखें, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करूंगा कि उन्हें एक सार्वजनिक माफी अशोक चौधरी से भूमिहार समाज से मंगवाना चाहिए। ऐसे मतलब भूमिहार समाज भी जो है उनका बहिष्कार कर रहा है, तो क्या लगता है इसका असर 25 के चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, अशोक चौधरी जी कभी मास लीडर रहे नहीं। अच्छा। अशोक चौधरी जी जुगाड़ की राजनीति करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपको याद है अशोक चौधरी ने अंतिम चुनाव कब लड़ा था? मुझे याद नहीं। अशोक चौधरी को जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूं किसी ना किसी तरह का जुगाड़ करके एमएलसी बनकर सदन पहुंच जाना है और मुख्यमंत्री के साथ किसी तरह का जुगाड़ बिठाकर मंत्री बन जाना है। अशोक चौधरी कभी इतने बड़े नेता रहे ही नहीं है कि उनके कुछ बोलने और ना बोलने से चुनाव पर कोई असर पड़े। तो जुगाड़ की राजनीति करने वाले लोगों से कोई असर पड़ता नहीं है। अच्छा, जो ये अभी का जो हालात है, जातिवादी परंपरा जो चलती रही, चलाया जा रहा है, यही कही है कि लगभग पार्टी जो है जाति के आधार पर ही ये इसको रंग देने की कोशिश करता है। उसमें हम पार्टी जो है भूमिहार समाज को किस तरह से देखता है? देखिए, हम पार्टी सब समाज की बात करता है। हम पार्टी सभी धर्म, संप्रदाय, मजहब, जाति, पंथ सबको ले देकर चलने का काम करता है। हमारे पार्टी का एक नारा है, हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने एक नारा दिया है कि सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों
एक हो। हम लोग गरीब की बात करते हैं और गरीबी हर समाज में, हर जाति में है, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर हर गरीब के लिए संघर्ष करने वाला दल रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर, आपको याद होगा कि इस पूरे मुल्क में स्वर्ण आरक्षण की सबसे पहली आवाज अगर किसी ने उठाया था तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने उठाया था, और उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर उसके लिए धरना देने का काम किया था। पिछले दिनों आपको याद होगा कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू को भारत रत्न दिलाने के लिए अगर किसी नेता ने आवाज उठाया, किसी भूमिहार नेता ने आवाज नहीं उठाया, लेकिन आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने श्री बाबू को भारत रत्न दिलाने की वकालत की मांग किया। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है और सभी वर्गों को साथ लेकर चलती भी है। अच्छा, ये आप मंत्री में हैं, आपके जो अध्यक्ष जी हैं अभी मंत्री बने हुए हैं, तो क्या लगता है उससे बिहार में फायदा होगा, बिहार को फायदा मिलेगा? खास करके जो हमारा मगध का क्षेत्र है जहां से उनका बहुत संख्यक में समर्थक हैं और आप लोग भी उनके साथ हैं जो कि मगध क्षेत्र से ही आते हैं, तो क्या लगता है आप लोग मगध क्षेत्र का विकास कर पाएंगे अपने मंत्रालय से? आप को मैं कुछ उदाहरण देता हूं। अभी आदरणीय मांझी जी केंद्र में मंत्री बने, आपको एक्सप्रेसवे मिल गया। गया में इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है, गया को इंडस्ट्रियल कैपिटल बनकर इस प्रदेश का गया उभरेगा। आप देखिए कि लगातार हमारे नेता के पास लघु सिंचाई है, बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी है और आपदा प्रबंधन है। आप देखिए लगातार आपको नजर आ रहा होगा कि पैन, पोखरा, टेरुआ, आहर सबकी सफाई लघु जल संसाधन से बड़े स्तर पर की जा रही है ताकि किसानों को लाभ मिले, पटवन में, सिंचाई में उसका लाभ मिले। तो हमारे नेता तो काम करने वाले, उनकी पहचान ही काम करने की रही है, वो काम करते रहे हैं और ये अभी एक ट्रेलर है। अच्छा, आने वाले दिनों में एक बहुत ही विकास का खूबसूरत पिक्चर इस पूरे मगध के बेल्ट में और पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। चलिए, आपका जाते जाते एक आपका जो है बयान आपका वायरल हो रहा है। जैसे अशोक चौधरी के मामले में अगर बात करें तो आपने कहा है कि वो तो समधी हैं हमारे, मतलब इसको किस तरह से देखते हैं? तो उसमें सच्चाई है। उनकी पुत्री जो समस्तीपुर से सांसद भी है, उनकी का विवाह श्याम कुणाल जो हमारे समाज के ही हैं, आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र हैं, उनसे हुआ। तो उस लिहाज से तो समाज के समधी ही हैं और समधी को अधिकार है मजाक करने का, गाली देने का। हमारे गांव देहात में समधी एक दूसरे को गाली देते ही हैं। तो मैं इतना ही कहा कि इसे बस इतना ही लिया जाए, इसको बहुत ज्यादा नोटिस लेने की जरूरत नहीं, और अशोक चौधरी जी का वो कद और वो हैसियत भी नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा लिया जा सके, नोटिस इसका लिया जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का और हमारे अभिषेक सिंह जी का भी, क्योंकि ये आए यहाँ पे और हमसे बात किए, और खास करके इनका एक बयान तो बहुत अच्छा लगा, ये जो भूमिहार समाज के प्रति बताए कि अशोक चौधरी का जो बयान है उसे सिर्फ एक मजाकिया लिहाज में लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।